नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय से। जी हाँ, सुबह से नोटिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पीजी एडमिशन रेगुलर के यहाँ पर चालू हो गए हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम सरकारी कॉलेज के। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि कैंपस एडमिशन होते हैं तब यूनिवर्सिटी विशेष की तरफ से नोटिस आता है, यानी यूनिवर्सिटी विशेष की तरफ से नोटिस आता है। जैसे कल ही मैंने शेखावट यूनिवर्सिटी का कैंपस का वीडियो डाला था, लेकिन उसके बाद में सवाल आपके भी देखने को मिल रहे थे कि सरकारी कॉलेज में आखिर कब शुरू होंगे। थोड़े समय पहले एक वीडियो बना के आपको अलग से समझा दिया था कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन कब शुरू होंगे। यह जो वीडियो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, वीडियो अवेलेबल करवाया था मैंने पहले ही और कहा था कि आपको जुलाई एंड में देखने को मिल जाएंगे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो बिल्कुल यहाँ पर पीजी एडमिशन का नोटिस आ चुका है। एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर का, ये ध्यान रखें, रेगुलर एडमिशन का नोटिस आ गया है। क्या क्या जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है जब एडमिशन होता है, तो सवाल आपके उठा लीजिए फिर से। यहाँ पर एमए, एमएससी, एमकॉम फॉर्म शुरू है तो फॉर्म कहां से भरना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिशन कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बोनस क्या चीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे कि बोनस भी हमें मिल सकता है क्या, कौन कौन सी चीजें जहां से बोनस मिल सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो में, बार बार कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। बात करते हैं सीधे पीजी एडमिशन सरकारी कॉलेज। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। नोटिस सुबह से आपने देख भी लिया होगा और इंतजार भी कर रहे थे काफी विद्यार्थियों के, तो मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आया अभी तक। तो बिल्कुल आपके सामने नोटिस अवेलेबल है और अब वीडियो भी अवेलेबल है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर एडमिशन है। ध्यान रखें, रेगुलर एडमिशन के लिए पहले एडमिशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है। जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज रही है वह परसेंटेज देखी जाती है और जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं उसकी मतलब कि यहाँ पर परसेंटेज देखी जाती है। फिर आपका मतलब यहाँ पे फॉर्म लगता है और उसके बाद में फिर आती है मेरिट, है ना। ये ध्यान रखें, वो यहाँ पे समझाने वाला हूँ सारी चीजें किस हिसाब से क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड कि फॉर्म आपके 26 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखें, और 10 अगस्त अंतिम तिथि होने वाली है, ये ध्यान रखें। 26 जुलाई से 10 अगस्त तक अंतिम तिथि होने वाली है, ध्यान रखें। फॉर्म आपको भरना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज की, अब देखो 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिएगी, ये ध्यान रखना। अब कहेंगे फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी की हमारी तो मार्कशीट पहुंची ही नहीं है, तो भैया जो नेट वाली जो मार्कशीट आई है ना वो लगानी है। जब तक आपकी नहीं पहुंचती है तो नेट का जो रिजल्ट निकला हुआ है ना वो लगा देना, आप ध्यान रखें, तो दिक्कत नहीं आएगी, आपकी परसेंटेज उसमें हो जाएगी। तो जब तक मार्कशीट नहीं आती है तब तक तो अवेलेबल कहां से करवाएंगे आप, तो नेट वाली उसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ध्यान रखें, रेगुलर एडमिशन ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो पीजी का जब फॉर्म भरते हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो ध्यान रखें, जो भी अदर यूनिवर्सिटी से है ना उनको अभी कुछ भी नहीं चाहिएगा, ऐसा माइग्रेशन जैसा कुछ भी है ना। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम चाहिएगा माइग्रेशन वगैरह, अभी कोई सवाल नहीं। बहुत से सवाल आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के, हमें पहले माइग्रेशन देना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में, अभी उसमें कुछ भी नहीं चाहिएगा। मैं जो बता रहा हूं पहले देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जनाधार हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास है तो मूल निवास भी लगा देना, नहीं तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा, ध्यान रखें। और आय सीमा जो आपको भरनी पड़ेगी उसमें, है ना, जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें भरना पड़ेगा आय सीमा की, जितनी आपकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो भी आपको भरना पड़ेगा इसमें। 10th, 12th, ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाएगी तीनों, जनाधार प्रमाण पत्र, जनाधार जो आपका कार्ड रहता है वो आएगा इसमें, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया। ये जनाधार जो केवल नंबर ही चाहिएगा, इसमें अपलोड नहीं होता है, ध्यान रखिए ना। आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, ये सारी चीजें हो गई। टीसी अभी नहीं चाहिए भैया, ऑनलाइन फॉर्म में टीसी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। जब अपलोड कर देंगे आप ये सारी चीजें, उसके बाद में एडमिशन के लिए क्या होता है कि 10 अगस्त के बाद में, 10 अगस्त अंतिम तिथि है, उसके बाद में आएगी लिस्ट, है ना। पूरी प्रोसेस एक बार समझा देता हूं, दिक्कत नहीं आएगी। लिस्ट में जब नाम आएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मतलब कि फीस जमा होगी, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी और फिर आएगी फाइनल लिस्ट जिसमें कि आपका कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये एडमिशन हो गया, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवाएगा। ये प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अभी क्या करना है, केवल मित्र के माध्यम से एसएसओ आईडी से फॉर्म भरना है, ध्यान रखें, कहीं कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर फोटो भी चाहिएगा ना, फोटो और साइन, है ना, ये अपलोड कर देना भैया ना, कोई अच्छा सा फोटो आपका हो वो लगा देना इसमें, ठीक है।
एडमिशन कैसे मिलेगा, तो परसेंटेज बेस पे आएगा, ये ध्यान रखो, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं लेता सरकारी कॉलेजों में पीजी एडमिशन के लिए। परसेंटेज जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज रही है, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब की रहेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ निकल के आएगी। फिर नाम आएंगे, लिस्ट जब आएगी तब आपको मैं बता दूंगा, घर बैठे लिस्ट देख सकेंगे, ये सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएंगी। पिछला जो सेशन रहा है सरकारी कॉलेज एडमिशन का, उसमें लिस्ट देख लेना आप 2022-23 वाले के ना, पूरी प्रोसेस जब से फॉर्म शुरू होता है आपके रिजल्ट तक की प्रोसेस तक मैं आपके साथ रहता हूं। तो ध्यान रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके साथ रहने वाला हूं एडमिशन से लेकर आपके अंत तक, पीजी कंप्लीट होने तक आपके साथ में रहूंगा। तो ध्यान रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं आगे की चीजों पर। एडमिशन कैसे मिलेगा ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और बता देता हूं कि काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे लगता है कि भाई मैं पॉलिटिकल से भी लगाना चाहता हूं फॉर्म, मैं हिस्ट्री से भी लगाना चाहता हूं, मेरे को तो एडमिशन चाहिए कैसे भी होना चाहिए, मुझे तो पीजी करना है। तो भैया फॉर्म कितने भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। फॉर्म कितने भी आप लगा सकते हैं, सभी की अलग अलग कट ऑफ आएगी। फिर जब कट ऑफ में जिसमें भी नाम आए ना, जिससे भी आपको पीजी करना हो, वो उसके बाद में यहाँ पे देख लेना आप, जिस लिस्ट में जब आए, मान लो पॉलिटिकल में आ गया भाई, मेरा इकोनॉमिक्स में नहीं आया, फिर इकोनॉमिक्स में आ गया, पॉलिटिकल में नहीं आया, तो जिसमें नाम आ गया उससे कर लेना। दोनों में नाम आ गया तो जिस कोर्स से करना है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना, वहां से आपका नाम आ जाएगा। ये सारी चीजें बात की है, लेकिन अभी केवल फॉर्म के बाद ना। तो ध्यान रहे, कोई कहे कि मुझे तो एमएससी करना है, मैं मैथ से भी लगाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री से भी लगाना चाहता हूँ, फिजिक्स से भी लगाना चाहता हूँ फॉर्म, तीनों से अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, तीनों से अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म फीस कुछ भी नहीं होती, मित्र वाला जो भरने का होता है ना, 10-20 रुपए जो 50 रुपए जो लेते हैं फॉर्म भरने का, कोई 100 भी ले लेता है, कोई 50 भी ले लेता है, वो तो भरने की चार्ज है, इससे कोई चार्ज नहीं है। मित्र का 10-20 रुपए का चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, ध्यान रखिए ना। तो ये बात होगी, फॉर्म आपको एसएसओआईडी के माध्यम से भरना है। फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, एक गलती आपको एडमिशन से बाहर कर देगी, तो इसलिए सोच समझ के मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है। घर पे बैठे कभी भी मतलब ये नहीं समझना कि मैं डिपार्टमेंट हूं, ऐसा नहीं सोचना है ना। फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है। बोनस क्या चीज है भैया, बोनस के बारे में आपको बता देता हूं। जब आप यूजी में थे भैया, बीए बीएससी बीकॉम आपने की है, तो कहीं ना कहीं आपने एनएसएस लिया होगा, एनसीसी लिया होगा, या फिर कोई भी कॉलेज की तरफ से रक्तदान कार्यक्रम रहा होगा, या फिर और भी कोई सर्टिफिकेट ऐसा है खेल का हुआ। इन सभी चीजों को जो आपके पास अवेलेबल है भैया लगा देना है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। उसका फायदा मिलता है भैया 3% का फायदा मिलता है, ध्यान रखना। एनएसएस सर्टिफिकेट का 3 नंबर का फायदा मिलता है। जब मैंने पीजी किया था तो मुझे 3 नंबर का फायदा मिला था एनएसएस में, ध्यान रखना। मैंने हिस्ट्री से पीजी किया था ना, तो ध्यान रहे, ये चीजें हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बता दी बोनस से रिलेटेड, तो इन चीजों को भी आप अपलोड करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। आपकी परसेंटेज मान लो 55 है, आपको मिला 3% मान लो कि सब्जेक्ट आपको मिला यहाँ पे, तो 3% आपका ऑटोमेटिक 58% काउंट होगी वहां पे। और मेरिट जो आएगी उसमें 58% अगर बन रही है, 58% गई है, तो आपका नाम उसमें देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। सीटें कम होती हैं, ये ध्यान रखें। अब एक चीज सवाल सबसे ज्यादा बड़ा चल रहा है यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए भी मैं तोड़ निकाल के लाया हूं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ध्यान रहे, आपका अपना यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन, कोटपुतली एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है ना, ये ध्यान रखना। वहां से जाएंगे और जुड़ जाएंगे आज एक बेहतरीन चैनल के साथ में, जहां पर आपको देखने को मिलेंगी सारी अपडेट्स। चाहे आप देखो यूजी किए हैं, आप यूजी से रिलेटेड भी अपडेट मिलेंगी, पीजी कर रहे हैं पीजी से रिलेटेड भी अपडेट मिलेंगे, पीजी का विद्यार्थी सरकारी जॉब की भी तैयारी कर रहा होता है, सरकारी जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलेगी, और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपके स्किल बेस्ड हो सकती हैं। सारी चीजें इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। कुछ चीजें जो आप जानना चाहते हैं, कुछ चीजें जो मुझे बताएंगे आपकी, मुझे और भी चीजें ऐड करनी है, मुझे यहाँ कोर्स करना है, क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगे। तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं किस कोर्स की आप जानकारी चाहते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा भैया कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर। उसमें आपको कॉलेज के हिसाब से कौन कौन से एलबीएस कॉलेज में पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ये ध्यान रखें। बात करूं पाना देवी कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके क्षेत्र में कोई दौसा से, दौसा में पीजी कॉलेज है भैया, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एमएससी केमिस्ट्री कहां कहां अवेलेबल है, ये खुद भी देख सकते हैं। एसएसओआईडी के माध्यम से फॉर्म भरने जाएंगे ना, उसमें जिला सेलेक्ट करना पड़ता है और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आपको नाम मिल जाता है भाई एमएससी केमिस्ट्री राजस्थान में कहां कहां अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो देखने को मिल जाएगा। उन कॉलेजों के नाम मिल जाएंगे, वहां पे उनका जो कोऑर्डिनेटर है उनके नंबर मिलेंगे, नाम भी मिल जाएगा, उनसे आप बात भी कर सकते हैं, ध्यान रहे। तो ये चीजें हैं जो आपके पीजी से रिलेटेड है भैया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीजी एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में कि पीजी में सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो देखो भैया, एमएससी की बात करूं, तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे एमएससी बात करूं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ज्योग्राफी भी है एमएससी में, है ना, ध्यान रखें। बात करूं एमए एमएससी एमकॉम की बात करूं तो बीएडीएम एबीएसटी, और दूसरा तीसरा जो रह गया वो भी आ जाएगा इसमें, ध्यान रखें। एबीएसटी ईएफएम और बीएडीएम, है ना, तीनों आ गए एमकॉम के, अवेलेबल है रेगुलर में, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं कि एलबीएस कॉलेज में यहाँ पर पीजी किस किस सब्जेक्ट से, प्रीवियस में आर्ट्स में, है ना, आर्ट्स की बात करता हूं तो भैया पॉलिटिकल से भी है, हिंदी से भी है,
इकोनॉमिक्स से भी है, हिस्ट्री से भी है, इंग्लिश से भी है, ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी से भी है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अलवेज कॉलेज कोटपुतली से रिलेटेड कहीं कुछ समस्या नहीं आने वाली है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है, जुड़ जाएंगे मेरे साथ में, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सीटें सभी सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, वो मैं आपको पीडीएफ जो अवेलेबल करवाने वाला हूँ उसमें देखने को मिल जाएंगी किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ध्यान रखें, पीजी में आर्ट्स में 60 सीटें होती हैं, और यहाँ पे जो मतलब साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें 20-20, 30-30 सीटें देखने को मिलती हैं, कम सीटें होती हैं। बाकी एमए और एमकॉम में तो 60 सीटें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रहे, ये चीजें थी मैंने आपको बता दी है। पीजी एडमिशन को लेकर कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा दी है। फॉर्म लगाना है, 10 अगस्त तक फॉर्म डेट रहने वाली है। डेट बढ़ेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी, डेट नहीं बढ़ती है तो भी फिर लिस्ट जब आएगी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो मिल जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई सवाल चल रहा है पीजी एडमिशन से रिलेटेड, कैसा भी कोई कंफ्यूजन है तो भैया जुड़ जाएंगे मेरे साथ, इंस्टाग्राम चैनल पर मुझसे बात कर लेंगे, सारी जो भी समस्याएं समाधान मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। अपना जो चैनल है यूजी और पीजी के लिए तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे फोकस है पूरा, यहीं से उठे हैं यहीं से चलते रहेंगे। ध्यान रहे, इन चीजों पे चलते रहेंगे। यूजी और पीजी कभी नहीं छोड़ूंगा, इस चीज को मैं हमेशा से रहेगा इस चैनल पर। ध्यान रहे, तो यूजी पीजी के विद्यार्थी जो भी हो, जहां पे भी एडमिशन में कोई समस्या है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और एक सवाल अपना लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा जवाब उसका इंस्टाग्राम चैनल पर। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।